नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हां, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी जो कि यूपी टीईटी के प्रवेश पत्र के संदर्भ में है। जी हां, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का पेपर कुछ महीने पहले हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था, तो जनवरी माह में आप लोगों का फिर से पेपर होने वाला है। तो उसी के संदर्भ में आज के अखबारों में कुछ सूचना दी गई है, तो मुझे लगा कि यह सूचना आप लोग से साझा करना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो आइए देखते हैं कि आज के अखबार में क्या दिया हुआ है। आज हम ये भी जानेंगे कि जो बसों में फ्री यात्रा आप लोगों को करने के लिए मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा और आप लोगों को उसके लिए क्या करना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, आज के अखबार में निकला है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 23 जनवरी रविवार को सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर होगी। जी हाँ, यानी कि आप लोग का जो निर्धारित किया गया है 23 जनवरी, उसी दिन आप लोगों को एग्जाम कराया जाएगा जो कि रविवार का दिन होगा। बृहस्पतिवार दोपहर बाद अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र updled.gov.in पर जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अपना प्रवेश पत्र आज दोपहर के बाद देख सकते हैं। पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तक, जबकि दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। जी हाँ, यानी कि जो पहली परीक्षा होगी जो कि प्राथमिक स्तर की होती है तो वह 10 से 12:30 बजे तक होगी, और जो दूसरी होती है वह 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोग की परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा 2532 केंद्रों पर होगी, जिसमें 12,91,628 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं 1733 केंद्रों पर होने वाली दूसरी पाली में 8,73,553 अभ्यर्थी बैठेंगे। जी हाँ, यानी कि इतने अभ्यर्थियों ने इन दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग फॉर्म डाला है। चलिए आइए देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार पहली पाली में 22 और दूसरी पाली में 14 केंद्र कम होंगे, यानी कि इस बार केंद्रों की संख्या कम कर दी गई है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ये भी कारण हो सकता है कि केंद्र मौजूद ना हो, यानी कि परीक्षा केंद्र मिल ना पाया हो, इसलिए इसे कम कर दिया गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार आयोग ने गलती से कुछ ऐसे केंद्र भी बना दिए थे जो कि दागी रहे हों। तो इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि पिछली बार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो हो सकता है कि इसलिए आयोग इस बार रिस्क ना लेना चाहता हो और ऐसे कॉलेज जो कि दागी प्रवृत्ति के रहे हों उन्हें अपनी सूची में न शामिल किया हो। चलिए आइए देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। गौरतलब है कि 28 नवंबर को पेपर आउट होने के कारण यूपी टीईटी निरस्त कर दी गई थी। इसके लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय की वेबसाइट पर बृहस्पतिवार को दोपहर बाद अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र अन्य किसी माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। जी हाँ, यानी कि आप लोगों को ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर। चलिए देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पूर्व स्थान ग्रहण करना होगा। निर्धारित समय के 30 मिनट बाद केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, आप लोग एक बात समझ लें कि जो पेपर सुबह 10 बजे से शुरू होने वाला है उसमें आप सुबह 9:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर किसी भी हालत में पहुंच जाएं। वहीं जो पेपर 2:30 बजे से शुरू होने वाला है उसमें आप 2 बजे तक परीक्षा केंद्र पर किसी भी स्थिति में पहुँच जाएँ, नहीं तो आप लोग को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आगे देखा जाए क्या दिया हुआ है। अभ्यर्थियों को केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति लानी होगी। चलिए अब जान लेते हैं कि जो मुफ्त में आप लोग को सुविधा दी जाएगी यात्रा की, उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। डाउनलोड प्रवेश पत्र की 6 छाया प्रति रखे पास। जी हाँ, आगे देखिए क्या दिया हुआ है। परीक्षा में शामिल होने के लिए परिवहन निगम और नगरीय परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, यानी कि जो रोडवेज बसें होती हैं सरकारी, उसमें आप लोगों को फ्री में यात्रा करने को मिलेगा ही। साथ में जो शहरों में यानी कि महानगरों में सिटी बसें जिसे हम कहते हैं, वो शहरों के अंदर चलती हैं, जो सरकारी बसें होती हैं सिटी बसें, उनमें भी आप फ्री में सफ़र कर पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन डाउनलोड प्रवेश पत्र की 6 प्रतियाँ अपने पास रखनी होंगी। यात्रा के दौरान प्रवेश पत्र पर स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति परिचालक को देनी होगी। आने जाने यानी कि यात्रा प्रारंभ और समाप्त का विवरण भी देना होगा। वापसी में भी प्रवेश पत्र की एक स्व हस्ताक्षरित प्रति देनी होगी।
तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि डाउनलोड प्रवेश पत्र की 6 छाया प्रति क्यों रखना होगा अपने पास में, तो इसका जो मूल कारण है ये है, जब आप लोग बस में फ्री में सफ़र करेंगे तो वहाँ पे कंडक्टर को वह जो छाया प्रति होगी एक प्रवेश पत्र की, आपको उसे देना होगा और उस पर आप लोगों का हस्ताक्षर होगा। साथ में उस पर ये भी विवरण देना होगा कि आपकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हो रही है और कहाँ समाप्त होगी। यानी कि इसमें देखिए प्रवेश पत्र एक तो आपको सेंटर पे लेके जाना है, और जो 5 एक्स्ट्रा छाया प्रति मंगाया गया है इसका मतलब यही है कि देखिए कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो केवल एक बार बस पे चढ़ने से अपने सेंटर पे नहीं पहुंच सकते हैं, उन्हें कई बार बस बदलने पड़ते हैं। तो जब जब उन्हें बस बदलना होगा तब तब उन्हें अपना प्रवेश पत्र दिखाना पड़ेगा और कंडक्टर के पास जमा करना पड़ेगा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि कम से कम आप लोग 6 प्रतियाँ अपने पास रखें कि जब भी आपको बस बदलने की आवश्यकता पड़े तब आप कंडक्टर को वह जमा करा सकें। जमा इसलिए कराया जा रहा है ताकि उनके पास डाटा मौजूद रह सके कि कितने अभ्यर्थियों ने फ्री में यात्रा की है, और साथ ही जो कंडक्टर है वो किसी प्रकार का घपला न करने पाए। कई बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थियों के अलावा कुछ ऐसे लोगों को भी वह बस में बैठा सकता है जो इसके पात्र नहीं है, यानी कि फ्री में यात्रा करने के पात्र नहीं है, वो भी बस में यात्रा कर लेंगे। तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें मांगी गई है आप लोगों से। आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो जब हम डालें तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।